पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पद में कहते हैं कि प्रभु बहुत नाच लिया, अब मैं नाचना नहीं चाहता, थक गया, आपकी माया ने बहुत नचाया। नाचत ही निश दिवस मर्यो। जरा विचार करके देखो, अपने लोग बहुत छोटी बुद्धि के, केवल वर्तमान मनुष्य शरीर के सुख सुविधा की बात सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई, कहां विश्राम होगी। ये चलता ही रहेगा, कब तक चलता रहेगा? हम जल रहे हैं, ये कामना, ये गलती हो गई, उसका दंड भोगे, ये अपराध बन गया, उसका, कब तक चलता रहेगा ये प्रपंच? मन को एक कामना की पूर्ति कराओ, दूसरी कामना खड़े किए है, दूसरी की पूर्ति कराओ, चार और खड़ी किए, ये कब तक चलता रहेगा? पर ये विचार मलिन अंतःकरण में नहीं घुस पाते कि हमारे जन्म जन्मांतर के इस चक्र का भेदन कौन कर सकता है। हम बहे चले जा रहे हैं। हम इतने दुर्लभ मानव देह को प्राप्त कर ऐसे बहे चले जा रहे हैं कि कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा। हम जिसका सहारा ले रहे वो भी बह रहा है। जैसे कोई बहता चला जाए, बहते बहते वाले का सहारा ले, दोनों डूबेंगे। कौन है जो विकराल काल से हमें बचा सके? अंतिम फाइनल कौन है विकराल काल से बचा सके? कौन है इस जन्म मृत्यु के भयावह बंधन से हमें मुक्त कर सके? कोई नहीं प्यारे। तुम वैसे ही बहते रहोगे इस भव समुद्र में। एकमात्र उपाय है श्री हरि शरणम। गोस्वामी जी कह रहे, नाचत ही निशी दिवस मर्यो। पक्की बात। पहले जलाता है कि ये भोग करो मन। अगर आप धर्म विरुद्ध होकर के, भगवान का विस्मरण करके, अपने मन को शांत करने के लिए कि भैया तू बहुत जला रहा है, चलो अब उस भोग को भोग लिया, अब जलो, अब क्या होगा, इसका दंड विधान क्या होगा, अगर कोई जान गया तो क्या होगा, इतने प्रकार के भय मन में उपस्थित कर देता है, फिर बंधता चला जाता है। सच्ची मानिए, भोगते समय तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अब जब तुम भोगते भोगते उससे दुखी हो गए और निकलना चाहते हो, तो अब वो नहीं निकलने देगा जिसको भोगा है। ऐसे ही चल दोगे, ऐसे ही छूट जाओगे कि हमारा मन हुआ भोग लिया, हमारा मन हुआ चल दिया। अब नहीं, तुम्हारा कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा। विषाद, भय, क्लेश, चिंता और नवीन भोगने की तृष्णा फंस गए। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे तेषम दुख न कोए। आप अविवेकवान हैं इसलिए नहीं समझ पा रहे। विषय चुगा चुनने में तुम मस्त हो रहे हो, नहीं समझ में आता, जीव नहीं समझ पाता। जो तुम आचरण कर रहे हो वो कर्म ही इतना भयानक है, तुम्हें वैसे ही मारेगा। और इतना ही नहीं है, ये तो केवल उसका ब्याज है, मूल तो नरक भोगना पड़ेगा। ये भयावह संसार, और ये दुष्ट मन कैसे तुम्हें बताएं कितना नीच है। एक तरफ सलाह देता है भोग लो, दूसरी तरफ भय देता, क्यों भोगा, क्यों फंसा मैं, अब नहीं करूंगा। उसी के दूसरे क्षण फिर तीसरे भोग में फंसा देता है। इसकी चाल को कोई समझ पा रहा है? ये हमारा मित्र है। ये नीच मन हमको प्रतिपल ऐसे फंसाता चला जाता है कि आज सत्संग मिला, आप सोचते हो निकल जाएं, तो आप देखो आपको कैसा भय प्रदान करेगा। निकलने की सोचते ही सैकड़ों भय आके खड़े हो जाएंगे। कैसे निकलोगे? क्योंकि जिन कर्मों को भोगा है वो कर्म तुम्हें नष्ट करेंगे पहले। और अगर हिम्मत करके कि जो हुआ सो हुआ, अब भले गला कट जाए, अब मैं बुरा आचरण नहीं करूंगा, भजन करूंगा, जो पूछा जाएगा मैं सत्य बता दूंगा, हर दंड स्वीकार करूंगा, भगवान को नहीं, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो कर्म नष्ट हो जाएगा और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पर ये भय ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोल पाओगे बिना हरि आश्रय के। तुम भजन करना चाहते हो तो अब हम क्या करें? हमें क्यों फंसाया? तुम भजन करना चाहते हो, बच्चे पैदा कर दे, इनको कौन देखेगा? तुम भजन करना चाहते हो, ये सब प्रपंच कैसे करके दिखाओ भजन। ये बाहरी और अंदर तुम्हारे मन खिलाफ हो जाएगा, नहीं करने देगा भजन।
आप कहते हम तो करना चाहते पर कोई हमें पकड़े, कोई नहीं पकड़े, तुम्हारा कर्म तुम्हें पकड़े। हिम्मत करो, एक बार निकलो, ये दलदल है, निकालने के लिए हरि तैयार है, तुम तैयार हो जाओ, हाँ में हाँ मिलाओ और एक झटके में बाहर हो। ये दलदल धीरे धीरे पार नहीं हुआ जाता, अगर धीरे धीरे तो धंसता है, झटके से निकला जाता है। इतने भय है कि आप सोचना, जरा सोचना हमारी बात को कि आज से मैं नियम लेता हूं, अधर्माचरण नहीं करूंगा, अनुचित भोग नहीं भोगूंगा, भजन करूंगा, बस इतनी बात मन में लाओ और फिर डायरी में लिखो आपको मन कितना भयभीत करता है। देखना आप चलते हैं वृंदावन वास करते हैं, निश्चय करो, लिखो डायरी में क्या मन पेश कर रहा है, धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारी वृंदावन वास की बात सोचते ही, भगवत प्राप्ति की बात सोचते ही। ये छोटा मोटा शत्रु नहीं है, ये किसी देवता के आश्रय से भजन से ठीक होने वाला नहीं, ये केवल भगवान के आश्रय से। गोसाई जी कह रहे हैं तब ही ते न भयो हरि थिर, जब ते जीवन नाम धर्यो, नाचत ही निश दिवस मर्यो। हरि, जब से आपसे विमुख हुआ और देह को मैंने अपना माना, तब से आज तक मुझे कहीं भी ठौर नहीं मिली, मर गया मैं भागते भागते। आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए आप राजी हो रहे हो, परिणाम नहीं दिखाई। अगर परिणाम दिखाई दे दे, पक्की बात समझो, मृग बीणा की तान सुनकर नजदीक जाके बीणा की ध्वनि में मस्त हो रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा कि बहेलिया धनुष बाण तैनात की, बस जीव ही हम मगन हुए मार देगा। तो तुम भोगों में मगन हो, काल रूपी बहेलिया मृत्यु रूपी बाण संधान तुम्हारी खोपड़ी की निशानी पर बिल्कुल किए हुए है।